ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक 2-3 टॉपिक्स का जल्दी जल्दी रिव्यू किया था। अब आपके सिलेबस का जो है ये यूनिट 13 आ जाता है और यूनिट 13 में है माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन से क्या मुराद होती है और उसके बाद इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और कौन से बैक्टीरिया हैं, इसको आप सिंपली नाइट्रोजन साइकिल्स के थ्रू जो है वो समझ सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और इसका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रोल क्या होता है। अगर हम देखें नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा हमारे डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर ये नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ये देखें। अगर आपको ये दिखा जाए, ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन आ जाती है, इसमें 21% ऑक्सीजन होता है और उसके बाद जो है 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और तीसरी जो है वो नाइट्रोजन है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट। 78% नाइट्रोजन आ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो नाइट्रोजन के एटम्स के दरम्यान में 3 बॉन्ड है। एंड टू ब्रेक दी 3 बॉन्ड्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये लिखा हुआ है कि 16 ATPs आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या फिर आपको चाहिए होता है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जो कि आपके यूकैरियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, या फिर इस तरह से है कि आपके पास एंजाइम्स होने चाहिए, जो कि आपने कहा कि प्रोकैरियोटिक लाइफ के अंदर होते हैं। तो इस मीन दैट द प्रोकैरियोटिक लाइफ दे आर कैपेबल टू फिक्स द नाइट्रोजन। तो इससे पहले कि हम आगे ये सारी बातें करें जो पिक्चर के ऊपर हैं, आपको पहले बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक हमारे पास ये वर्ड है, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से मुराद ये होती है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, ये जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है ये जब अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी यूटिलाइजेबल फॉर्म के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का यूटिलाइजेबल फॉर्म में यानी अमोनियम के अंदर कन्वर्ट होना जो है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद एक वर्ड इस्तेमाल होता है नाइट्रिफिकेशन। ये चीज़ें आपको पहले आनी ज़रूरी हैं। नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन जो है, आप देखें, ये अमोनियम जो है ये फर्दर प्रोसेस हो रहा है, ये नाइट्राइट बन रहा है और नाइट्रेट बन रहा है, यानी NO2 बन रहा है और NO3 बन रहा है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हमारे पास अमोनियम जो है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो और नाइट्राइट और नाइट्रेट बने, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन और डेफिनेटली जो बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड देन वी हैव अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या चीज़ होती है? आप देखें, ये जो सेक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें ये क्या है? ये यूरिनेशन होती है। जो एनिमल्स होते हैं यूरिनेशन करते हैं और यूरिन के अंदर क्या होता है? यूरिया होता है और वो यूरिया जो होता है साइल माइक्रोब्स के ज़रिए अगर ये अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हमारे जो प्लांट्स के या एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है, आदर डिकम्पोजर बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, तो वो प्रोटीन जो होती हैं या फिर नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनको ये जब अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेप या एक टर्म इस्तेमाल होती है डीनाइट्रिफिकेशन। ये आप देखें, ये डीनाइट्रिफिकेशन है जिसमें हमारे पास ये नाइट्रेट जो है वो वापस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर। तो ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन और ये सूडोमोनास बैक्टीरिया लिखा हुआ है। डेफिनेटली जो हमारे पास बैक्टीरिया इसके साथ इन्वॉल्व होंगे जो कि नाइट्रेट को वापस कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर, उनको हम कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये तो बेसिक टर्म्स आ जाती हैं। आप ये वाली पिक्चर सामने रखें, इन बेसिक टर्म्स के बारे में भी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, इसलिए कि मतलब बड़ी वीडियो आपके साथ लोड नहीं होती है। तो इसके बाद मैं बकाया चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले ये 3-4 टर्म्स आपको पता हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, अमोनिफिकेशन क्या होती है और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको मैंने बताया क्या है। तो अब ये आप देखें, फिर उसके बाद मैं अगली इसी पिक्चर को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये वीडियो आपको सेंड करके